नमस्कार दोस्तों, मैं रंजय कुमार, एक्टर एंड ऑथर, एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक नए स्टोरी के साथ। दोस्तों, इंग्लिश बोलने में डर लगता है ना? डर लगता है आपको? जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है ना, उन्हें बहुत डर लगता है। वो बोल नहीं पाते हैं इंग्लिश। मालूम कैसे बोलते हैं लोग? I want to talk. Yes, I want to talk to that person, but I think I understand I do mistake. Can you come? Yes, can you come? Like this. मतलब इस तरह से वे लोग बात करते हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा। मेरे एक दोस्त हैं और मैं उनका इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई टॉक टू हिम लाइक दिस ओनली। मैं उनके साथ आप करके ही मैं बात करता हूँ। मेरे से 1-1.5 साल बड़े भी हैं, लेकिन हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बचपन के दोस्त हैं। तो एक दिन की बात है, रात को 10:30 बजे उनका कॉल आया और वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। यस रंजय, यस आई नो, व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग इज गुड। आई थॉट दैट व्हाट हैपेंड विद इन 2 days ही इज स्पीकिंग सो फ्रिक्वेंटली। मतलब इतना अच्छा इंग्लिश बोल कैसे सकते हैं सिर्फ 2 दिन में? और वो कैसे बोल रहे हैं? यस आई नो रंजय, द थिंग you understand that I don't speak in English. See, I am speaking in English, and I will come to Mumbai. I will talk to you in English only. मैंने बोला कि I am very happy to listen to you like you are speaking in English. Very good, very nice. और 2 दिन में इतना फर्क कैसे हो गया? तब उन्होंने बोला कि रंजय, क्या है कि जब मैं इंग्लिश पीता हूँ ना, तो इंग्लिश मेरे अंदर घुस जाता है और उसके बाद ना इंग्लिश निकलता है। दोस्तों, आपने भी अपने शहर में या अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में कई ऐसे लोगों को आपने देखा और सुना होगा जिन्होंने मतलब पी नहीं रखी है, वो बड़ा शांत रहते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़ा शांत रहते हैं। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलते हैं वो लोग। और जैसे ही वो पीते हैं, ऐसा लगता है कि ये इस देश का प्रेसिडेंट वही है। जी हाँ, मतलब उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है पीने के बाद। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब मैं इंग्लिश पीता हूँ ना, तो इंग्लिश निकलता है। तो मैंने बोला कि लगता है कि आपने पूरा खंबा ही पी लिया आज, इसलिए पूरा इतना ज़्यादा इंग्लिश निकल रहा है। और ये सब मैं इंग्लिश में ही बोल रहा था उनसे, और वो भी मुझसे इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। मतलब एक वर्ड भी हिंदी में नहीं बात कर रहे थे, एक वर्ड भी नहीं। तो मैंने बोला कि ये बहुत अच्छी बात है, मतलब जिस तरह से आप बोल रहे हैं वो अच्छी बात है। पी के बोलना अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन इससे मुझे एक बात तो पता चलता है कि आप में वैसे अगर नहीं पिए हैं तो आपके अंदर हेजिटेशन है बोलने का, मतलब आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, राइट? उन्हें बोला यस रंजय, या दिस हैपन, या दैट्स राइट। मतलब ऐसे वो बात कर रहे थे। तो दोस्तों, मैं ये स्टोरी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने बहुतों लोगों को देखा है, सुना है लोगों को, और बहुत ऐसे लोग हैं जो सिगरेट भी पीते हैं इसीलिए कि ज़रा स्मोक करूँगा ना तो निकोटीन जो होती है ना, वो थोड़ा ब्रेन को थोड़ा ये करता है, घूमता है, और वो थोड़ा मूड में आ जाते हैं, और एंड दे फील सो फ्री। ऐसा उनका कहना है। तब मैंने ये समझा कि अच्छा, पीने के बाद जो माइंडसेट है, वो ना कन्वर्ट हो जाता है इस वाले माइंडसेट में। मतलब अगर मैं नहीं पिया हुआ हूँ, हाँ, अगर कोई लोग नहीं पिए हुए हैं
तो चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं, और जैसे ही पीते हैं एकदम वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है? ये उनका माइंडसेट है। जब नहीं पिए हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं यार चलो यार ठीक है, सब एवरीथिंग इज़ ओके और सब कुछ ठीक है, और जब पी लेते हैं तो फिर लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए या क्रिएट करने के लिए जब आप नहीं पिए हैं तब आपको ये फील करना होगा कि आप बहुत कुछ हैं। यस, ये बहुत ही मार्केबल पॉइंट है दोस्तों। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि अरे यार हम तो कुछ हैं ही नहीं। अगर सामने वाला 4 लाइन इंग्लिश में बोल दिया तो फिर हम ये समझते हैं कि अरे यार मेरी इंग्लिश तो मतलब मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। दिस डैट व्हाट सिट आई कम यू गो, है ना? मतलब हमें ऐसा फील होता है। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हिंदी में भी बोलने में हम कतराते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। तो आपको ये माइंडसेट आपके दिमाग में रखना होगा, ये बनाना होगा ये माइंडसेट कि आप भी बहुत कुछ हैं। जी हाँ, और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत कुछ हैं। जिस तरह से दुनिया के और भी जो लोग हैं ना, आप उनके बारे में सोचें ज़रा। चाहे प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री, वो क्या खाते हैं? चाहे फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन हो या हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार हों, वो लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं? ठीक है, क्या खाते हैं? खाना ही खाएंगे ना, सोने की बिस्किट नहीं खाएंगे, वो नोट नहीं खाएंगे, पैसे नहीं खाएंगे, खाना खाएंगे। वे लोग भी बेड पे ही सोते हैं, हम भी बेड पे सोते हैं, हम भी खाना खाते हैं। दोस्तों, हम लोग जो जो करते हैं वही वही वे भी करते हैं। सारे बड़े लोग, जितने बड़े लोगों को आप जानते हो, दुनिया के बड़े बड़े लोग। बस फर्क ये है कि हम क्या सोचते हैं और वे क्या सोचते हैं। तो आप किसी से भी आप कम नहीं हैं और कम ना सोचें अपने आप को। आप भी बहुत कुछ हैं। हर इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है यूनिक बनकर। जी हाँ, यूनिक। आप यूनिक हैं एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। आपके जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। मेरे जैसा सिर्फ मैं ही हूँ। उसी तरह से आपके जैसे सिर्फ आप ही हैं, कोई नहीं है। इसलिए खुश हो आप, किसी का कॉपी ना करें। वो ऐसा कर रहा तो मैं भी वैसा करूं। नहीं, उसने ये बिजनेस किया, बहुत आगे निकल गया, मैं भी ये बिजनेस करूंगा, मैं भी बहुत आगे निकल जाऊंगा। नहीं, आप अपने हिसाब से काम करें क्योंकि आप यूनिक हैं। और जब आपको ये समझ में आ जाता है कि आप यूनिक हैं और आप अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं, तो यही यूनिकनेस आपको आगे बढ़ाता है। यही यूनिकनेस आपका नाम बनाता है। जी हाँ, तो दोस्तों, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रखें। दारू और सिगरेट पीने से कुछ नहीं होने वाला है। होगा तो नेगेटिव चीज़ होगा, बुरा होगा, उससे अतड़ियाँ, फेफड़े खराब होंगे और आपका जीवन जितना जीना है उससे कम हो जाएगा। जिस तरह से एक गाड़ी में केरोसिन ऑयल डालकर या पानी डालकर नहीं चलाया जा सकता है, अगर चलाएंगे तो कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगी, नहीं चल पाएगी। गाड़ी को अगर पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, तो वही आपको देना होगा उसे। उसका खाना वही है। हमारा खाना जो है, अगर हम उसका उल्टा इस बॉडी को देंगे, ये बॉडी भी मशीन ही है। अगर हम कुछ अलग खाएंगे, कुछ अलग पिएंगे, दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, तो वो खराब ही करने वाला है अंदर। हमारा शरीर दारू के लिए नहीं बना है, सिगरेट के लिए नहीं बना है। इसीलिए तो गवर्नमेंट दिन रात ऐड पे ऐड इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। हुए क्यों गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है? आप ज़रा सोचें और इस माइंडसेट से निकलें कि दारू पीऊँगा तो ही मैं कॉन्फिडेंस में आऊँगा। तो फिर वैसा दारू पीना किस बात का? मतलब आप जो हैं वो है ही नहीं, फिर कॉन्फिडेंस में आके क्या मतलब हुआ? अपने आप को पहचानें, दारू ना पिए, सिगरेट ना पिए, कॉन्फिडेंस में आने के लिए कभी ना पिए।
थैंक यू दोस्तों, मैं वापस मिलूँगा एक नए स्टोरी में। थैंक यू सो मच।